नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से, जहां आपके बीच हम रोजाना लेकर आते हैं लेटेस्ट खबरें। और आज हमारी मौजूदगी है फुल्का स्थित मुरघट नदी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि जर्जर अवस्था में जो यह नदी है, और इस नदी के जीर्णोद्धार के लिए स्थानीय विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह की ओर से जो प्रयास किया गया है, उसके बाद स्थानीय ग्रामीणों में काफी उत्साह का माहौल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ स्थानीय ग्रामीण और आरजेडी के कुछ नेता भी पहुंचे हैं। उनसे बात करेंगे कि इस योजना को जो सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई है, इससे कितना लाभ स्थानीय लोगों को होगा। हमारे साथ बातचीत के लिए सुनील कुमार जी हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, फुल्का के स्थानीय ग्रामीण हैं। उनसे बात करेंगे। सुनील बाबू, ये जो जर्जर अवस्था में ये नदी पूरी तरह से लगभग सूख चुकी थी, जो इसकी जर्जर अवस्था थी उसके कारण विधायक की अनुशंसा के बाद जो सरकार की ओर से एक पहल की जा रही है इस नदी के घाटों का निर्माण को लेकर, इसके जीर्णोद्धार को लेकर, तो ग्रामीणों में कितना प्रसन्नता है इससे? सबसे पहले तो आपके YouTube चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिसके माध्यम से आज हमें इस नदी के किनारे बैठ कर खड़ा होकर के कुछ बोलने का मौका दिए हैं। ये जो नदी है, आज 10 बरस से पूरे इलाके में इस जितना भी ज़मीन है ये यूँ ही पड़ती पड़ा हुआ था। इस नदी के कारण, पहले नदी जब बना हुआ था तो सिंचाई का बहुत अच्छा साधन था। टूट जाने के कारण, स्थिति जर्जर हो जाने के कारण यहाँ का जो भी ज़मीन है, लगभग 50 एकड़ ज़मीन जो है सूखी पड़ी रहती है। न धान की फसल होती है, न गेहूं की फसल होती है। केवल भगवान के भरोसे यह ज़मीन पड़ा रहता है। इसके पहले पूर्व विधायक के शैलेश कुमार से भी विनती किया गया था यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा, लेकिन फिर भी पहल नहीं हुआ। अभी जो वर्तमान में हमारे विधायक है जो डॉक्टर अजय कुमार सिंह हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे ग्रामीण राजद नेता विनय कुमार के द्वारा यह प्रयास किया गया। हमारे बीच हमारे छोटे भाई मनोज कुमार के द्वारा भी बहुत सारा प्रयास किया गया, अजय कुमार बाबू के द्वारा, और जिसके चलते यह नदी का जीर्णोद्धार हो गया है। लगभग 1,69,00,000 रुपये का योजना यह स्वीकृत किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि इस योजना के तहत जब यह नदी बनकर तैयार हो जाएगा तो इस इलाके में जितने भी किसान हैं सबों में प्रसन्नता की लहर आएगी, और बनने के बाद बहुत बड़ी उपलब्धि इस ग्रामीण के लिए होगा। ये बहुत ही सुखद घड़ी आज के दिन के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के विधायक जी के लिए। बहुत बहुत सुखद दिन पूरे ग्रामीण के किसानों के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्रामीणों के लिए बहुत सुखद मौका है, और जो इस नदी के जीर्णोद्धार को लेकर जो पहल की गई है, ग्रामीणों में काफ़ी प्रसन्नता है। इससे जो स्थानीय कृषि योग्य जमीन है, पानी की कमी की वजह से उसमें खेती से लोग वंचित रह जाते थे। अब ग्रामीणों में उम्मीद जगी है कि अब जब इस नदी का जीर्णोद्धार हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ कोई भी किसान भूखे नहीं मरेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता विनय कुमार यादव जी हैं। विनय जी, विधायक जी के प्रयास से जो यह नदी का जीर्णोद्धार का सरकार की ओर से अनुमति मिल गई है, तो ग्रामीणों को कितना लाभ होगा? देखिए, विधायक जी के अथक प्रयास से करीब हम लोग इसमें जब से ये विधायक बने 2020 में, उसी समय से हम लोग यह प्रयास करते रहे, इनसे अनुग्रह करते रहे कि हमारा मुरघट नदी 2007 से ही यहाँ पर जितने ज़मीन हैं इससे जो सिंचित होती है, उस ज़मीन में ना तो धान की फसल हुई है ना तो गेहूं की फसल हुई है। लोगों के आगे जो खेती पर आश्रित था, भूखमरी की समस्या से जूझ रहा था, लेकिन आज विधायक जी के प्रयास से 1,69,00,000 के लगभग राशि इस नदी के जीर्णोद्धार के लिए मुहैया कराया गया। और यह जब बनेगा तो इस इलाके की सारे ज़मीन के लगभग 100 एकड़ से ऊपर ज़मीन सिंचित होगी और यहाँ के किसान खुशहाल होंगे। अभी तो ये ही सुना कि इस नदी का जीर्णोद्धार
होने जा रहा है, उसी में लोगों में खुशी आई कि जितना जल्दी हो जाए, और सभी लोग विधायक का धन्यवाद दे रहे हैं। हम चाहते हैं या बढ़िया काम हो, जो भी ठेकेदार रहे बढ़िया से काम करे, और हम ग्रामीणों से भी आग्रह करते हैं कि वह खड़ा होकर काम करवावे। चूँकि आज डॉक्टर अजय सिंह थे जो कि लगे रहे तो आपका काम हुआ, नहीं तो 2007 से सभी लोग जो है नदी के लिए तड़प रहे थे कि नदी का जीर्णोद्धार हो। नदी के जीर्णोद्धार को लेकर 2007 से ही स्थानीय लोग पूरी तरह से जद्दोजहद कर रहे थे। खेती को लेकर पानी की जो समस्या उत्पन्न हो रही थी उससे काफी परेशान थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज यादव जी हैं। मनोज जी, इस नदी के जीर्णोद्धार के बाद कितना लाभ ग्रामीणों को पहुंचेगा? सबसे पहले मैं आपको SBN यूट्यूब के जो संपादक हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये कड़ी धूप में भी आकर के हम लोगों से अपना विचार ले रहे हैं, और यहाँ के माननीय स्थानीय विधायक अजय भैया को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हम लोगों का प्रयास था, हम विनय जी और ग्रामीण के सहयोग से जो कार्य हम लोग किए, और उस पर जो अथक प्रयास करके हमारे विधायक जी मैंने आज सफलतापूर्वक हम लोग का काम किए हैं, जिससे हजारों बीघा जमीन यहाँ से चौड़ तक पानी जाता है। इस नदी से बाईपास भी नदी नाला है, वहाँ उधर भी पानी जाता है, और उस इलाके से लेके बहुत किसान इस नदी से लाभान्वित होंगे, जो आज 20-25 वर्षों से हम लोग लाभान्वित नहीं थे, और आज इस सब न्यूज़ देख करके हम लोग बहुत सुखद हैं। यही चीज़ आज जो काम हमारे विधायक 2 साल में 3 साल में कर दिए, आज हमारे सांसद महोदय को हमारे ग्रामीण कम से कम 20 बार रेलवे लाइन पर हॉल्ट के लिए बुलाया गया, लेकिन आज तक वो हॉल्ट का निर्माण नहीं हो सका। तो हम ऐसे सांसद को क्या कह सकते हैं। इसलिए जो कार्य हमारे विधायक अपने स्तर से जो इनका कार्यशैली है, हम तो इनको कहेंगे कि इनका जो गुण पूर्व सांसद स्वर्गीय DP यादव जी जो थे, उनके पद चिन्हों पर जो इनका कार्यशैली है, जो कार्य करते हैं, बहुत उन्हीं के लाइन पर करते हैं कि पदाधिकारी से कैसे मिलना है, उनसे कैसे हमको कार्य करना है। ये करते हुए आज 6 नंबर गेट से फुल्का तक का भी जो रोड है वो भी स्वीकृत कर दिया गया है। फुल्का के मुरघट नदी का जो निर्माण को स्वीकृति मिली है, इसको लेकर ग्रामीणों में जो उत्साह है, हम बातचीत करेंगे फुटबॉल रेफरी कृष्णानंद जी से। कृष्णानंद जी, ग्रामीणों को कितना लाभ मिलेगा इससे? सबसे पहले मैं भाई पवन जी को धन्यवाद कि इतनी बड़ी दोपहरी में भी जो है ये कहाँ से न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, इसी से पता चल जाता है कि कल जो है ये स्वीकृति हुई और आज इन्होंने जो है ये पहुंच गए। मैं सबसे पहले यहाँ का जो है राज्य स्तर का जो है हमारे नेता विनय कुमार, भाई मनोज कुमार, ये सब जो है मिल करके अजय जी से जो है करीब 8 गांव जो है प्रभावित हो रहा है ये सिंचाई से। अब इसी से जो है फुल्का तो है ही, छोटी गोविंदपुर, बड़ी गोविंदपुर, फरीदपुर और ये रामचंद्रपुर होते हुए ये नदी आती है। अगर इसमें पानी यहाँ स्टोर पानी रहता है, उसी से जो है सिंचाई की व्यवस्था होती है। आज इन्होंने जो काम किया वो काबिले तारीफ है। सबसे ज़्यादा अजय बाबू विधायक जो कि 2 काम जो है प्रमुख आज 10 वर्ष से हम लोग जूझते आ रहे हैं, रोड और ये नदी, आज दोनों के उन्हीं के माध्यम से जो है आज मिला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूँ। विधायक की अनुशंसा के बाद जो यह मुरघट नदी का निर्माण कार्य को मंजूरी मिली है, उससे ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह है। हमारे साथ प्रभुदयाल जी हैं, उनसे बात करेंगे। प्रभुदयाल जी, ये जो अनुशंसा हुई है मुरघट नदी के जीर्णोद्धार को लेकर, ग्रामीणों में कितना उत्साह है? ग्रामीणों में सबसे बड़ी उत्साह, पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इसको कवर कर रहे हैं। मैं सब उसके बाद विधायक अजय बाबू को दूंगा, उसके बाद विनय बाबू, मनोज बाबू, जो भी है इनसे जुड़े हुए। सबसे पहले आज के समय में देश में जल स्तर नीचे जाता जा रहा है और शहरीकरण, हमारे लगभग फुल्का गांव और मुरघट के आगे शहरीकरण हो रहा है और हर जगह बोरिंग होने के कारण जल स्तर नीचे जा रहा है, जिससे गरीब परिवार का जो चापाकल है वो चल नहीं पा रहा है।
अगर मुरघट नदी में पानी अगर अवेलेबल रहता है तो इस इलाके का जल स्तर बरकरार रहेगा। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी कृषि के बारे में बता ही दिया है। इस मुरघट नदी के निर्माण के बाद यहाँ के स्थानीय जो गांव के जल स्तर है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, कृषि में भी फायदा होगा। यही जानकारी दे रहे हैं ग्रामीण, यहाँ के स्थानीय ग्रामीण। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण कुमार यादव जी हैं। इस मुरघट नदी का जो जीर्णोद्धार हो रहा है, वर्षों से ये लंबित मांगे थी, इस पर जो विधायक की अनुशंसा के बाद सरकार की स्वीकृति मिली है। ग्रामीणों को कितना फायदा मिलेगा, कितना उत्साह है ग्रामीणों में? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। उसके बाद हमारे नेता जो हैं विधायक, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जूझ करके हमारे इस नदी को बांध का निर्माण किया है। उसके बाद हमारा खेत उधर पड़ता है, वो मरुभूमि की तरह हो गया था। हजारों से भी ज़्यादा हम समझते हैं अति होगा, ज़मीन सबका मरुभूमि हो गया है, और इससे उसको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इनक्रोमिन के रूप में भी ज़मीन को ये पानी मिलेगा, ताकि हमको सारा चीज़ का अति मिल सकेगा। मैं यही, और ग्रामीणों को भी बहुत फ़ायदा होगा, सबको आने जाने और सब रहने में पानी का बहुत व्यवस्था अच्छा किया है। ग्रामीणों को काफी फायदा मिलेगा। जो यह मुरघट नदी लगभग सूख चुकी है, इसके जीर्णोद्धार को लेकर पिछले करीब 10 वर्षों से अधिक लंबे समय से डिमांड की जा रही थी। पूर्व मंत्री शैलेश कुमार से भी स्थानीय ग्रामीणों ने गुहार लगाई थी, और वर्तमान सांसद ललन सिंह से भी ग्रामीणों की ओर से कई बार डिमांड रखी गई, लेकिन अब तक इस नदी के जीर्णोद्धार को लेकर न तो सांसद महोदय ने कोई कदम उठाया, न तो पूर्व मंत्री ने कदम उठाया। अब जब स्थानीय विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने इस पर पहल की है तो स्थानीय ग्रामीण काफी उत्साहित है, और आप देख सकते हैं कि पूरे उत्साह का आज बयां कर रहे हैं हमारे माध्यम से। अब देखना है कि कब तक इस नदी का जीर्णोद्धार कार्य संपन्न होता है, और स्थानीय ग्रामीण जो कि कृषि के लिए काफी परेशान रहते थे, उनके लिए जो यह सौगात मिली है, यह कब उनके बीच साकार हो पाएगी। हम आगे भी इन खबरों को आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते रहेंगे। जुड़े रहे स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से।